वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक आज का है प्लास्टिड। मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है मैंने प्रूव किया था और एक्सप्लेन भी किया था इसको मैंने। ठीक है, मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ठीक है, ये सेम आंसर प्लास्टिड के लिए भी है। प्लास्टिड में भी क्या है, अपना ओन डीएनए है और प्लास्टिड के अंदर भी क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है। ठीक है, ये दो मेन जो लाइंस हैं ये प्लास्टिड को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स होने के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं प्लास्टिड के नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लास्टिड जो है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, दैट मींस इट कंटेन टू मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। सिमिलरली प्लास्टिड में भी आपको ऐसा ही मिलने वाला है। प्लास्टिड में भी आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्लास्टिड के ऑकरेंस को लेकर। प्लास्टिड जो है एक्चुअली कहाँ होते हैं, प्लास्टिड प्लांट सेल्स में होते हैं। ऑल प्लांट सेल्स में आपको मिलेंगे प्लास्टिड। देन आपको मिलेगा यूग्लोनॉइड्स में। यूग्लोनॉइड्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, यूग्लोनॉइड्स एक्चुअली में ये प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। ये प्रोटिस्टा के मेंबर है और प्रोटिस्टा एक्चुअली क्या है, किंगडम है। ठीक है, तो ये दो इनका ऑकरेंस हो गया। अब इनके ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड को हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे ऑब्जर्वेशन टफ था क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज क्या थी, स्मॉल थी। ठीक है, बट प्लास्टिड के केस में क्या है, साइज क्या है, लार्जर है प्लास्टिड की। और साइज लार्जर होने के वजह से क्या है, इजिली आप इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इसकी साइज डबल होती है। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर करेंगे प्लास्टिड को तो आपको साइज ऑलमोस्ट डबल मिलेगी, सो दैट आप इजिली प्लास्टिड को माइक्रोस्कोप से हेल्प से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टेनिंग की भी जरूरत नहीं है। स्टेनिंग आप कर सकते हैं तो करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो भी आप इजिली माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ये था कि आपको स्टेनिंग नेसेसरी था। विदाउट स्टेनिंग आप माइक्रोस्कोप से स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो ये प्लास्टिड होता है, इस प्लास्टिड को फर्स्ट टाइम किसने देखा था, तो बहुत सिंपल सा नेम है, ये आपने नेम सुना होगा। लीवनहॉक ने इसको फर्स्ट टाइम देखा था और आपको पता है कि लीवनहॉक ने जो है फर्स्ट लिविंग सेल्स ऑब्जर्व किया था। ठीक है, काफी फेमस है लीवनहॉक को लेकर। और ये भी पॉइंट आपको ऐड करना होगा कि प्लास्टिड को फर्स्ट टाइम किसने देखा था, तो लीवनहॉक ने देखा था। ठीक है, अब आते हैं कि प्लास्टिड के अंदर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं और पिगमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं, आपको पता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो ग्रीन होते हैं और फ्लावर फ्रूट से जो पार्ट्स होते हैं वो रेड, ऑरेंज या येलो डिफरेंट टाइप के कलर्स के होते हैं। ठीक है, जो भी ये ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज कलर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लास्टिड। ठीक है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोप्लास्ट और अदर कलर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोप्लास्ट। एक्चुअली क्या है कि पिगमेंट के बिहाफ पर प्लास्टिड को क्लासिफाई किया गया है। पिगमेंट्स के बिहाफ पर प्लास्टिड को क्लासिफाई किया गया है और क्लासिफिकेशन में दो कैटेगरी बनती है। फर्स्ट जो कैटेगरी बनती है प्लास्टिड की वो है कलर्ड प्लास्टिड एंड सेकेंड जो कैटेगरी है वो क्या है, कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, यहां मैंने इसको कलर्ड प्लास्टिड आपको दिख रहा है। ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड में फर्स्ट आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट और सेकेंड आपको दिख रहा है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं। इसमें क्या है, एक्चुअली में क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं। ठीक है, ये लर्न करना होगा एज इट इज आपको। लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स, ये दोनों जो है एक्चुअली कहाँ पे है, क्रोमोप्लास्ट में है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स है। ठीक है,
क्लोरोफिल को लेकर एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये क्या करता है, लाइट को इंटरेक्ट करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट है दैट इज अ क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ठीक है। और ये कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में है। प्लांट्स में ग्रीन के अलावा जो अदर कलर्स दिखते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्रोमोप्लास्ट, बिकॉज क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स हैं और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स एक्चुअली में फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स में कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स आते हैं, ठीक है। तो ये दीज टू प्लास्टिड आते हैं कलरलेस प्लास्टिड पे। कलरलेस प्लास्टिड में आपको मिलेगा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट एक्चुअली में इसमें कोई भी पिगमेंट्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं। इनका जो फंक्शन है वो स्टोर करना है और इनकी साइज क्या है, वेरिएबल साइज है इनकी, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ल्यूकोसाइट्स की साइज जो है आपको वेरिएबल मिलेगी। तो ये आपके प्लास्टिड के टाइप्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन प्लास्टिड की स्टडी करेंगे। जो पिगमेंट्स के बिहाफ पर मैंने प्लास्टिड क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है कलर्ड प्लास्टिड, सेकेंड कैटेगरी है कलरलेस प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड में मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट बताया, ठीक है। और कलरलेस प्लास्टिड में सिंगल एक ही है, वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। दैट मीन्स कि टोटल जो प्लास्टिड है वो आपके क्रोमो, क्लोरो और ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्लोरोप्लास्ट एक कॉमन टाइप का प्लास्टिड है। ये क्या है, कॉमन टाइप का प्लास्टिड है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक यूनिक पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट है क्या, एक्चुअली में क्लोरोफिल पिगमेंट से। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसके वजह से क्या है, प्लांट जो है सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और प्लांट जो है फूड मटेरियल्स प्रिपेयर करता है और उस फूड मटेरियल्स को जो है एनिमल यूज करता है, ठीक है। उस फूड मटेरियल को एनिमल यूज करता है। आइए इसको देखते हैं एक रिएक्शन से। रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ क्लास 10 में। और रिएक्शन क्या है, CO2 यहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। H2O यूज होगा रिएक्शन में, ठीक है। देन सनलाइट यूज होगा और प्रेजेंस किसका होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट्स का प्रेजेंस होगा। देन फाइनली क्या बनने वाला है, मेजर जो प्रोडक्ट है वो है शुगर है। शुगर आप बोल सकते हैं या इसको आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। शुगर में क्या है, C6H12O6 ये आपका शुगर है। देन H2O है और फाइनली आपको क्या मिलने वाला, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो गया, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे प्लांट क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंसी शो करेगा और प्लांट जो है फूड मटेरियल्स बनाएगा। और प्लांट पे डिपेंडेंसी किसकी होगी, एनिमल पे, एनिमल की डिपेंडेंसी होगी। और एनिमल की डिपेंडेंसी दो तरीके से हो सकता है, एक तो फूड मटेरियल के लिए और दूसरा जो है ऑक्सीजन के लिए। आपको पता होना चाहिए कि एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए और ये जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लिबरेट होता है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो मिलेगा वो एक्चुअली में कहां से आ रहा है, वो प्लांट से आ रहा है। और ये किसको मिल रहा है, ये एनिमल्स को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गए क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। अब आप आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्लोरोप्लास्ट का, वो है फॉर्म और शेप, ठीक है। फॉर्म और शेप की बात करें तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि हायर प्लांट्स में इसका शेप जो होता है स्फेरिकल, ओवॉइड, डिस्क्वाइडल और लेंस शेप होता है, ठीक है। ये हायर प्लांट्स के लिए बनली है। लोअर प्लांट्स में क्या होता है, इसका शेप जो है, शेप एंड फॉर्म इसका जो है वेरी करेगा, प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल बताने से पहले आपको बता दूं कि ये जो लोअर प्लांट्स हैं इसमें यूजुअली क्या आते हैं, एल्गी आते हैं, थैलोफाइटा आते हैं, ठीक है। और ये थैलोफाइटा के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एल्गी है क्लाइमेडोमोनास। क्लाइमेडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप है। स्पायरोगारा में जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल शेप में है। यूलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वो गर्डल शेप में है, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसके हैं, एल्गी के हैं। और एल्गी किस में आता है, थैलोफाइटा में आएगा। किस में आएगा,
थैलोफाइटा में आएगा, और थैलोफाइटा लोअर प्लांट्स है। क्या है ये? लोअर प्लांट्स हैं। तो इसका मीनिंग ये निकला कि लोअर प्लांट्स में क्या होगा, शेप जो होगा या फॉर्म जो होगा वो वेरिएबल होगा, प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। आप कुछ एग्जांपल्स लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स में फॉर्म और शेप की बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर की। नंबर की जब बात करेंगे तो आपको बता दूं कि एल्गल सेल्स मतलब अगेन थैलोफाइटा में आपको नंबर जो होगा क्लोरोप्लास्ट का वो सिंगल लार्ज मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंगल और लार्ज। लेकिन जब आप हायर प्लांट्स में डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के नंबर की, तो वहां पे इसके नंबर 20 to 40 मिलेंगे, 20 to 40। और ये एक स्पेशल केस स्टडी है, पर्टिकुलर एक सेल में देखा गया। वो सेल कौन सा है? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स हायर प्लांट्स में होते हैं, और मीजोफिल सेल्स के अंदर जो है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा आपको कि जो क्लोरोप्लास्ट की जो मेजॉरिटी होती है, उनके नंबर की जो मेजॉरिटी होती है, वो एक्चुअली में कहाँ पे जगह मिलेंगे आपको? मीजोफिल सेल्स में मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने इस लाइन को यहाँ मेंशन कर रखा है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। मतलब कि ये जो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेजॉरिटी है, और ये कहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट है? ग्रीन प्लांट्स के मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया। अब हम डिटेल करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का बेसिक इंफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चल रहे हैं स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। और व्हाइट बोर्ड पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, और इस स्ट्रक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कहाँ से? मेम्ब्रेन से स्टार्ट करूंगा। मेम्ब्रेन में जो फर्स्ट पॉइंट है कि क्लोरोप्लास्ट आर एनी प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनस। मतलब कि कोई भी प्लास्टिड होगा वो कैसा होगा? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनस होगा। और यहाँ पे भी आपको दो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं, फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन को लेकर फर्स्ट पॉइंट है कि ये फ्रीली परमेबल होता है। कैसा होगा? ये फ्रीली परमेबल होगा। फ्रीली परमेबल का मतलब कि मोस्टली ये मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने देगा, इन टू आउट और आउट टू इन। ठीक है, देन अगर कंपेयर करते हैं आउटर मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन से, तो इनर मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट के लेके डिफरेंस है वो ये है कि इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को इजिली क्रॉस करने देता है, इन टू आउट और आउट टू इन। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट पैटर्न में डिफरेंस है आउटर और इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, देन आते हैं आउटर मेम्ब्रेन को थोड़ा और डिटेल करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन है वो इनर मेम्ब्रेन से थोड़ा डिफर करता है। इसमें जो बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के जो रेशियो है वो थोड़ा डिफर करेंगे। ठीक है, और रेशियो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं रेशियो से रिलेटेड। आउटर मेम्ब्रेन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आउटर मेम्ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट चैनल प्रेजेंट होता है। वो चैनल है क्या एक्चुअली में? वो चैनल है पोरीन। ठीक है, पोरीन क्या है? एक प्रोटीन चैनल है, और ये जो है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। और पोरीन मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताया था, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में भी पोरीन प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज बैक्टीरिया में जब आप स्टडी करेंगे तो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे भी ये पोरीन मिलेंगे। और ये जो लाइन है आपको ये कहाँ पे एक साथ मिलने वाला है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स स्टडी करते हैं तो वहां पे पोरीन जो है मेंशन है कि पोरीन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एज वेल एज बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लर्न करना होगा आपको एनी हाउ। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब आते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, और इसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। ठीक है, और यही इनर मेम्ब्रेन है जो थैलाक्वाइड्स को बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप आगे जाएंगे थैलाक्वाइड टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि थैलाक्वाइड्स की ओरिजिन एक्चुअली में कहां से होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट से होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट से होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आते हैं हम डिटेल जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर का जो इंफॉर्मेशन है अब बताने वाला हूं। जब आप
क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे तो आपको ये कुछ पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जिसको मैंने लेबल कर रखा है। लाइक आपका एक पार्ट है राइबोसोम्स। आपको राइबोसोम के बारे में पहले ही बता रखा है कि प्लास्टिड में राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट के सिमिलर होते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। प्रोकैरियोट्स में भी आपको क्या मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपको 70s राइबोसोम्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये जो राइबोसोम्स है जो प्लास्टिड में प्रेजेंट है, इनका एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिडोसोम। क्या बोलेंगे इसको, प्लास्टिडोसोम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका कि ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट्स है जिसको आप स्ट्रोमा बोल रहे हैं, उस स्ट्रोमा के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। एक्चुअली ये जितने भी पार्ट्स हैं, ग्रेना, डीएनए, राइबोसोम्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा सेमी सॉलिड इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये कैसा है, सेमी सॉलिड इन्वायरमेंट। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। ये फ्लूइड, ऑलमोस्ट फ्लूइड नेचर का होता है, सेमी सॉलिड मीडियम होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक राइबोसोम्स होता है, लाइक डीएनए होता है। और डीएनए में भी कौन सा डीएनए होगा, प्लास्टिड के अंदर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और प्रोकैरियोट्स में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए कि इस टाइप का जो डीएनए होगा वो प्रोकैरियोट्स में भी होगा। और प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो वहां मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के, जिसको आपको नोट्स के फॉर्म में लिखने होंगे अलग से सेपरेट, ठीक है। अब आते हैं कि ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, वो क्या है, प्लास्टिडोग्लोबुलाई। ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स होता है। ये एक सिंगल लाइन का इंफॉर्मेशन, इसको लर्न करना की जरूरत है आपको। देन आते हैं ग्रेना पे। किस पे आएंगे, ग्रेना। ग्रेना एक्चुअली क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ ग्रेनम। ग्रेना इज अ ग्रुप ऑफ ग्रेनम। और ग्रेनम क्या है, आप अगर इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक ग्रेनम है। ये क्या है, ग्रेनम है ये, ठीक है। बट ग्रेनम के ग्रुप को क्या बोलेंगे आप, ग्रेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेना। यहाँ देखिए मैंने लिखा है ग्रेनम। अगर यहाँ पे यूएम आपने ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। दैट मींस कि एक पर्टिकुलर ग्रेनम की बात हो रही है। और जब आप सबको एक साथ डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ग्रेना, ठीक है। तो ये प्लूरल और सिंगुलर का डिफरेंस है। और मैं आपको बता दूं कि जो किसी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो नंबर ऑफ ग्रेनम होते हैं आपके 40 to 80 के अराउंड, या 100 भी आप लिख सकते हैं। 40 to 100 जो है नंबर्स में ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। जब आप ग्रेनम की बात करेंगे, और ग्रेनम में ये जो आपको डिस्क दिख रहा है, ये जो आपको फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस डिस्क दिख रही है, ये क्या है एक्चुअली में, ये है थैलाक्वाइड्स। ये क्या है, थैलाक्वाइड्स, ठीक है। ये क्या है, थैलाक्वाइड्स। और थैलाक्वाइड्स को जो डिफाइन करते हैं तो हम क्या मेंशन करते हैं, इट इज अ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर। और आपको बता दूं कि एक ग्रेनम के अंदर, ध्यान से सुनना, एक ग्रेनम के अंदर जो है नंबर ऑफ थैलाक्वाइड्स जो होते हैं वो 20 to 40 होते हैं। आप जब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 करके आपको 20 to 40 थैलाक्वाइड्स जो है प्रेजेंट मिलेंगे सिंगल ग्रेनम के अंदर, ठीक है। और टोटल कितना ग्रेनम है एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट में, 40 to 100 के अप्रॉक्स। ये लाइन दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20 to 40 थैलाक्वाइड्स फाउंड इन सिंगल ग्रेनम, ठीक है। एंड वन क्लोरोप्लास्ट हैव 40 to 100 ग्रेना, ठीक है। ये लाइन आपको याद करना होगा। ये आप देख लीजिए। अब कुछ इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी बोलता है कि जो ग्रेनम है उसका दूसरा नेम क्या है, इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड्स। क्या है इसका दूसरा नेम, सेकेंड नेम क्या है, इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड्स। ये लर्न करना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। ग्रेनम का सेकेंड नेम क्या है, इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड्स। और एक और इंफॉर्मेशन है कि जो
ये आपको दिख रही है रेड लाइंस, ये रेड लाइन जो है जो ग्रेनम को कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये जो रेड लाइंस है एक्चुअली में क्या है, लैमेली है, और इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोमल लैमेली बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है ये, जो भी आपको लैमेली और यहाँ पे थैलेकोइड्स दिख रहा है, एक्चुअली में इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, मैंने ऑलरेडी आपके सामने बताया है, वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होगी, थैलेकोइड्स की या स्ट्रोमल लैमेली या इंटरग्रेनल लैमेली का, आप बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन से इसकी ओरिजिन हुई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया आपका। अब एक पॉइंट छूट रहा है, वो क्या है आपका, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये कुछ स्पेशल नहीं है, आपको सिंपली नेम लर्न करना है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो है एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये हो गया ऑलमोस्ट एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हो गया। एक एनसीईआरटी से डिफरेंट एक पॉइंट है, वो क्या है, स्ट्रोमल लैमेली को लेकर। स्ट्रोमल लैमेली का जो सेकंड नेम होता है वो होता है फ्रेट। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेट भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में फ्रेट भी इसको मेंशन कर रखा है, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशनल आपका पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्गी के केस में आपको ग्रेना एब्सेंट मिलेंगे, मतलब एल्गी में ग्रेना प्रेजेंट नहीं होगा, और एल्गी का जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बिकॉज एल्गी के अंदर ये आपको ग्रेना एब्सेंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एब्सेंट मिलेगा आपको। क्लोरोप्लास्ट को लेकर एक स्पेशल पॉइंट है, वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है लाइट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप क्या है, लाइट रिएक्शन, और सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, डार्क रिएक्शन। क्या है वो, डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन एक्चुअली में कहां पे होते हैं, थैलेकोइडल मेम्ब्रेन्स पे होते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहां पे होंगे, थैलेकोइडल मेम्ब्रेन्स पे होंगे, और जो डार्क रिएक्शन है वो कहां पे होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं। वो कहां पे होंगे, स्ट्रोमा में होंगे, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहां होने वाले हैं, स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन कहां होगा, थैलेकोइडल मेम्ब्रेन्स पे होंगे, ठीक है। एक और पॉइंट है आपका कि थायराक्वाइड जो है, इनके जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन जो है एक स्पेस को इंक्लोज करती है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमन, ठीक है। थैलेकोइड जो मेम्ब्रेन है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन का जो बीच का स्पेस है उसको क्या बोलेंगे हम, ल्यूमन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब हम आगे फर्दर टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बाद अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन को। फंक्शन ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है, बट एक बार उसकी लिस्ट आप बना लीजिए, ठीक है। और जो मैंने नहीं बताया उसको मैं फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट हेल्प करेगा, ये डिटेल कर चुका हूँ। ऑक्सीजन ये लिबरेट करता है, आपको जो मैंने रिएक्शन बताया था फोटोसिंथेसिस का, तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है, और उस ऑक्सीजन को एनिमल्स यूज करते हैं, ठीक है। इवन प्लांट्स भी ऑक्सीजन यूज करते हैं, आपको पता है। देन मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में CO2 यूटिलाइज होता है, ठीक है। ये भी बता चुका हूँ आपको। जो नया है यहाँ पे वो क्या है, लिपिड स्टोरेज, फैट स्टार्च स्टोरेज, ठीक है। लिपिड को आप फैट भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट लिपिड ज्यादा बेस्ट होगा बोलना। लिपिड जो है प्लास्टोग्लोबुलाई आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा, और प्लास्टोग्लोबुलाई एक्चुअली क्या था, लिपिड ड्रॉपलेट था। तो ये जो लिपिड है ये क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होगा। देन आफ्टर आपका स्टार्च स्टोर होगा, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन हो गए। देन अब आते हैं अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड। अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड में मैंने आपको बताया था, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बता दिया था, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ मैंने डिफरेंस के फॉर्म में दोनों को मेंशन किया है, बट एक बार हम एक जनरल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, फैट सॉल्युबल
कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं, और कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन और जेंथोफिल होता है। ठीक है, ये आपको एज इट इज लर्न करना है। और इस टाइप के पिगमेंट्स जो है ये क्रोमोप्लास्ट में है, और क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली में प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट होता है जो पार्ट सनलाइट के एक्सपोज में होता है। ठीक है, और लाइक आपके फ्लावर पार्ट्स में, फ्रूट्स पार्ट्स में, ठीक है, समटाइम्स रूट्स में भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे। ठीक है, और मैंने बताया था कि ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड है, ये इसका शेप वेरी करता है, और इसमें जो है फूड स्टोर होते हैं, डिफरेंट टाइप के फूड स्टोर होते हैं। ठीक है, वैसे एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में आप देखिए तो ये क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है, ये कलर प्लास्टिड है। कलर प्लास्टिड में भी ये किस कलर के लिए है, येलो, ऑरेंज, रेड के लिए है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का सेकंड पॉइंट है कि ये जो है सनलाइट की तरफ एक्सपोज नहीं होगा, यूजुअली अकर इन सेल्स एट नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है, और ये जो होगा ये सनलाइट की तरफ एक्सपोज मिलेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनल लैमेले जो होगा यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेगा, और यहाँ पे डीजनरेट फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट को थोड़ा क्लासिफाई कर लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को यहाँ पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट में जो है ये आपको 3 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेंशन है। फर्स्ट कैटेगरी है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होता है। सेकंड कैटेगरी है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट में ऑयल स्टोर होते हैं। ऑयल मींस कि यहाँ पे आप लिपिड भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है इलेरोप्लास्ट। इसमें क्या स्टोर होगा, आपका प्रोटीन स्टोर होगा। तो ये कुछ क्या है, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप है। मैंने आपको बताया भी था कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स या फूड मटेरियल स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टिड आज फिनिश हो गया। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे।